एडवेंचरर्स हु डोंट बिलीव इन ह्यूमैनिटी विल सेव द वर्ल्ड के एपिसोड 3 में हम लोग कुरन को देखते हैं जो कि एक अजीब सी जगह पर बेहोश पड़ी होती है और अब उसकी आंख खुलती है। वो उसी पेंडेंट को बाहर निकालती है। उसे देखकर वो कहती है तो ये ड्रीम नहीं था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो टाउन के अंदर घूम रही होती है और वो कहने लगती है कि ड्रैगनोइड्स का एक काम होता है कि वो उन ह्यूमंस को सर्व करते हैं जो कि हीरो बनने वाले हैं और दुनिया को बचाते हैं। और अब करण की नज़र कुछ ज्वेलरी पे जाती है तो वह उस दुकान को देखने लगती है तो दुकानदार उसे कहता है कि तुम इन्हें छू कर देख सकती हो। उसके कहने पर वो देखने लगती है और उसे एक पेंडेंट मिलता है जो कि उसे काफी पसंद आता है। वो दुकानदार से कहती है ये कितने का है? तो दुकानदार कहता है कि ये 20,000 दीनार का है। ये सुनकर करण सोचती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है और अब वो उसी पेंडेंट को वापिस से रखकर वहां से जाने लगती है। तभी दुकानदार उसे रोकता है और कहता है कि तुम एक ड्रैगनोइड हो, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए था। ऐसा बोलने के बाद वो उसी पेंडेंट को दिखाता है जिसपे एक स्क्रैच आया होता है। वो कहने लगता है कि मैं इसे नहीं सकता हूँ, ये तुमने डैमेज कर दिया। तो कुरन कहने लगते हैं कि मैंने तो ये नहीं किया। जिस पर वो बंदा मानता ही नहीं है और कहता है तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर नहीं किया। तो या तो तुम इसको आधे दाम पर खरीद लो या फिर मैं नाइट्स को बुलाकर तुम्हें पकड़वा लूँ। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम कालियोस होता है। वो करण से कहने लगता है मैंने कहा था ना तुम मुझे बताकर जाना जब भी तुम शॉपिंग पर जाओ। तो वही वो दुकानदार कालियोस को बताने लगता है कि इस ड्रैगनोइड ने मेरा 20,000 का पेंडेंट खराब कर दिया। तो कालियोस उस दुकानदार से वही पेंडेंट ले लेता है और करण को कहने लगता है कि एक बार इस पेंडेंट के ऊपर स्क्रैच करना। तो ये सुनकर दुकानदार कहता है तुम क्या कर रहे हो? तो कालियोस उसे कहता है कि वैसे भी तुम इसे बेच नहीं सकते हो और हम इसे जो भी करें इससे तुम्हें क्या। साथ ही साथ कालियोस उस दुकानदार को एक गोल्ड कॉइन देकर पेमेंट कर देता है। जिसके बाद कुरन उस पेंडेंट के ऊपर स्क्रैच कर देते हैं। तो कालियोस इसे कहते हैं क्या तुम छोटा स्क्रैच नहीं कर सकती हो? तो कुरन कहते हैं नहीं। तो ये सुनकर कालियोस दुकानदार को उसी पेंडेंट को दिखाता है और कहता है ये देखो, कुरन से बड़ा स्क्रैच कर सकती है, ये छोटा सा स्क्रैच वो कर ही नहीं सकती है, इसलिए स्क्रैच पहले से ही हो रखा था। तुम बस कुरन के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। ऐसा बोलने के बाद कालियोस उस दुकानदार से उस पेंडेंट को निकाल लेता है जो कि उसने कपड़े में छुपा कर रखे होते हैं। कालियोस कहने लगता है कि इस दुकानदार ने इस डैमेज के पेंडेंट को चेंज कर दिया था और अब वो दुकानदार से कहने लगता है या तो ये पेंडेंट हमें दे दो या तो मैं तुम्हें नाइट्स के हाथों दे दूंगा और साथ साथ जो तुम्हें मैंने गोल्ड कॉइन दिया था वो भी लौटाओ। और अब दुकानदार उन्हें दोनों चीज लौटा देता है और अब कालियोस उस पेंडेंट को करण को दे देता है जिस कारण से वो काफी ज्यादा खुश होती है। और अब वो कहने लगती है कि ड्रैगनोइड्स का काम हीरो को सर्व करना होता है, इसलिए उसे लगने लगा था कि कालियोस ही हीरो है, इसलिए वो कालियोस को सर्व करने लगी और काफी ज्यादा खुश रहती थी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कुरन को जो कि एक काफी कीमती चीज को अपने सामान के अंदर छुपा रही होती है। तभी कालियोस वहां पर आता है। वो कुरन से कहने लगता है कि तुम इतना सारा सामान कैसे उठाओगी? आज हम लोग जिस अपोनेंट से लड़ने वाले हैं उसमें हम लोग को हल्का सामान लेकर जाना है। ये सुनकर करण थोड़ी दुखी सी हो जाती है और अब कालियोस उसे कहने लगता है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा सामान को चुरा ले, इसलिए तुम यहाँ पर इसे छोड़कर जा सकती हो, वैसे हम लोग जिंदा लौट कर आएंगे। तो करण भी मान जाती है। जिसके बाद वो लोग अपने मिशन पर आ जाते हैं जहाँ पर करण अपनी पावर के साथ एक काफी बड़े मॉन्स्टर को हरा देती है। ये देखकर करण के बाकी टीममेट्स उसकी तारीफ करने लगते हैं जिसके वो लोग उस मॉन्स्टर से सामान कलेक्ट करने लगते हैं। तो करण उनसे कहने लगते हैं कि क्या मैं भी हेल्प करूं? जिस पर वो कहते हैं नहीं रहने दो, थोड़ा काम तो हमें भी करने दो। कालियोस भी ये सुनकर करण से कहने लगता है कि ये दोनों सही कह रहे हैं, थोड़ा काम हमें भी करने दो। एक एडवेंचरर को अपनी पार्टी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। अगर तुम किसी काम को करने में अच्छी नहीं हो तो तुम्हें किसी और को करने देना चाहिए। तो करण भी इस बात को मान जाती है जिसके वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और वो लोग अब पोर्ट स्नेक की जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कालियोस कहने लगता है कि ये स्नेक मॉन्स्टर एक पोर्ट के अंदर छुपा रहता है, इसलिए मैजिक इसके ऊपर काम नहीं करता है, लेकिन अगर कोई उसके पोर्ट के ऊपर हमला करे तो वो गुस्से से अपने आप ही बाहर आ जाएगा। ऐसा बोलने के बाद कालियोस करण को कहता है ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, हम लोग बाद में तुम्हारी हेल्प करेंगे जब वो मॉन्स्टर बाहर आ जाएगा, हम पर भरोसा करना, हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। करण भी उनकी बात को मान जाती है और वो उस पोर्ट के ऊपर हमला करती है जिससे कि उसके अंदर का मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। बाकी लोग भी करण की हेल्प करने के लिए सामने आते हैं और उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर ग्लो करने लगता है। तो करण कालियोस को पूछते है इसे क्या हो रहा है, जिस पर वो बताते हैं कि ये तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, बस फोकस रहो, हम लोग इसके ऊपर अटैक करने वाले हैं। और अब वो मॉन्स्टर करण के ऊपर हमला करने लगता है। करण जैसे जैसे करके उसके अटैक को डॉज करती है, लेकिन बाद में वो मॉन्स्टर उसे पूरी तरीके से घेर लेता है जिसके बाद उसके ऊपर पॉइजन फेंक देता है। और अब वो कालियोस को हेल्प करने के लिए बुलाती है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं आता है। वहीं पर अब करण की बॉडी नम पड़ने लगती है जिसके कारण से वो नीचे गिर जाती है। और अब कालियोस करण के पास आता है और कहता है कि ये स्नेक इमरजेंसी में एक काफी पावरफुल पॉइजन छोड़ता है और अब इस पॉइजन को छोड़ने के बाद ये काफी ज्यादा वीक बन जाता है। ऐसा बोलने के बाद वो और उसके बाकी के साथी उस स्नेक के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। और पता लगता है कालियोस ने करण को धोखा दिया है उसे यूज करके। और अब ऐसा करने के बाद वो वहां से जाने लगता है। वहीं पर करण उससे हेल्प मांगती है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। और अब थोड़े दिनों बाद हम लोग देखते हैं करण को जो कि काफी बुरी हालत में वहां से निकल रही होती है। वो कहने लगते हैं कि मुझे वो ज्वेल वापस लेकर आना पड़ेगा क्योंकि वो उसके टाउन के किसी एल्डर ने उसे वो दी थी और वो उसके लिए काफी ज्यादा प्रेशियस है।
हैं। और अब करण अपने होटल के पास आकर गिर जाती है, जहाँ पर सारे लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है आखिरकार ये जिंदा कैसे है, ये तो लैबिरिंथ के अंदर मर गई थी। और अब करण खड़ी होकर अपने रूम में जाती है और कहती है मेरा सामान कहाँ पर है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसको कहता है कि वो तो कालियोस अपने साथ ले गया, वो कहता है कि वो उन सामान को तुम्हारी फैमिली के पास भिजवा देगा। ये सुनकर करण काफी गुस्से में बाहर आ जाती है और अब वो उस पेंडेंट को फेंकने वाली होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है और रुक जाती है और रोने लगती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं करण टाउन के लोगों से और भी ज्यादा लोगों से पूछती है कालियोस के बारे में, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। और अब शाम हो जाती है, उसे भूख लगनी शुरू हो जाती है। तभी उसके साइड से एक बंदा जाता है जो कि एक दुकान के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर खाना ऑर्डर करता है। उसे देखकर कुछ लोग कहने लगते हैं कि ये तो वही है ना फिश, जो कि एक सोलो ईटर है। वही फिश काफी तेजी से खाने को शुरू करते हैं। उसे देखकर करण कहने लगती है कि ये तो काफी ज्यादा कूल है। और अब वो भी अंदर आके वही खाना ऑर्डर करती है जो कि फिश खा रहा होता है। करण कहने लगती है कि मैंने फिश के बारे में काफी सारे लोगों से सुना है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि गिल्ड उसे अकेले ही लैबिरिंथ में जाने देती है। और इसकी पार्टी का नाम सोलो ईटर है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो उसका पीछा करना शुरू करती है और वो जो खाना ऑर्डर करता है वही करण भी उसे ऑर्डर करके खाने लगती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो एक रेस्टोरेंट में आते हैं। फिश भी इस बार करण को नोटिस कर लेता है, लेकिन वह ऐसे एक्ट करता है कि उसने उसे देखा ही नहीं। और अब करण अंदर आकर काफी कंफ्यूज लगती है कि उसे क्या ऑर्डर करना चाहिए। तो ये फिश भी उसे देख लेता है और एक खाने का नाम बताता है जो कि यहाँ की पॉपुलर है। और अब करण उसी खाने को ऑर्डर कर खाने लगती है, जिसमें उसे काफी ज्यादा मिर्च लगती है। वहीं फिश उसे देखकर स्माइल करके वहां से आगे बढ़ता है। और अब अगले दिन वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर एक काफी पिया हुआ बंदा फिश की तलवार से आकर टकरा जाता है, जिसके कारण से वो तलवार नीचे गिरने लगती है। ये चीज करण भी देख लेती है और अपनी पूंछ से उस तलवार को रोक लेती है। वहीं फिश करण का शुक्र करता है और कहते हैं ये तलवार मेरी जान के बराबर है, मुझे थोड़ा और केयरफुल रहना चाहिए था। ऐसा बोलने के बाद वो वहां से जाने लगता है। तभी करण उसे रोकती है और कहती है शुक्रिया, लेकिन फिश उसे इग्नोर करता हुआ कुछ और खाना रेकमेंड करके वहां से चला जाता है। वही करण कहने लगते हैं कि ये लास्ट टाइम था जब मैंने फिश को देखा था और मैंने सुना था कि वो किसी लैबिरिंथ में जाकर एडवेंचर करने लगा। करण कहती है कि अपने टीममेट से बिटरे होने के बाद मेरे दिल में एक काफी बड़ा होल खुल गया था, लेकिन डिलीशियस खाने ने उस होल को भर दिया। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं करण को खाना खरीदने के लिए उसके पास पैसे खत्म हो चुके हैं। इसी कारण से वो गिल्ड को ज्वाइन करती है, जहाँ पर वो उन तीनों से मिलती है। जिसके बाद हम लोग निक को देखते हैं जो कि एक दुकान पर खड़ा होकर उसी पेंडेंट को ढूंढ रहा होता है, जैसे कि उसने करण का तोड़ दिया था, लेकिन उसे वैसा नहीं मिल रहा होता है। वो कहने लगता है कि करण उस टाइम पर गुस्सा क्यों नहीं हुआ मुझसे। तभी वहां पर वही आइडल अगत आ जाती है। वो निक को देखकर कहने लगती है तो क्या अब तुम आवारा नहीं रहे हो पहले की तरह। निक उसे देखकर काफी ज्यादा शौक रहता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर निक उसे सारी बातें बता देता है। तभी एगन निक से कहती है तुम कितने ज्यादा सेल्फिश हो, उससे माफी मांगने के लिए तुम उसे एक गिफ्ट दे रहे हो, क्या पता वो सही में तुमसे गुस्सा ना हो, उसके लिए तो एक बेस्ट गिफ्ट तुम ही रहोगे। निक को ये बात समझ ही नहीं आती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं निक टाउन में घूम रहा होता है, जहाँ पर उसे करण दिखती है जो कि कुछ खा रही होती है। करण निक को देखकर वही ऑफर करती है। निक भी उसे खाता है जो कि उसे काफी ज्यादा गर्म लगता है। निक कहने लगता है कि क्या ये खाना सिर्फ ड्रैगनोइड्स के लिए, क्योंकि अगर इसे कोई इंसान खाएगा तो उसका तो गला जल ही जाएगा। ये सुनकर करण काफी जोर से हंसने लगती है। उसे देखकर निक कहने लगता है कि करण काफी अच्छे से हंस रही है, क्या नॉर्मली करण ऐसी ही है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग ब्रिज पे खड़े होते हैं, जहाँ पर करण निक से कहने लगते हैं कि तुम्हें पेंडेंट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई भी दुख नहीं है, ना ही मैं तुमसे गुस्सा हूँ, बिना पेंडेंट के ही बेहतर है, मैं अभी काफी ज्यादा बेहतर फील कर रही हूँ। ये सुनकर निक को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो कहता है ओह ऐसी बात है क्या। जिसके बाद निक गिल्ड में आता है, जहाँ पर कुछ एडवेंचर निक को कांग्रेचुलेशन करने लगते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी अब एफ रैंक की हो चुकी है। वहीं ज़ैम्बी लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। और अब करण जैसी अंदर आती है, वहाँ पर कुछ लोग उसे इन्वाइट करते हैं उसके साथ ड्रिंक करने के लिए। वहीं पर टियाना से भी कुछ लोग कहने लगते हैं कि मेरे साथ एडवेंचर पर चलो। और अब हम लोग देखते हैं वो चारों एक साथ बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। करण कहने लगती है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं इन लोगों के साथ इतना पीसफुली फील करूंगी, मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है इन लोगों के साथ। जिसके बाद वो उसी टूटे हुए पेंडेंट को निकाल कर देखने लगती है। निक भी उसे देख लेता है और काफी दुखी लगता है। तो करण एक ट्रिक करने लगती है और उस पेंडेंट को इधर से उधर गायब करने लगती है। निक भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ढूंढने लगता है आखिरकार वो पेंडेंट गया कहाँ। तभी वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आ जाती है और उनसे कहती है कि क्या हम लोग बात कर सकते हैं। जिसके बाद वो उन चारों को गिल्ड मास्टर के पास ले आती है। गिल्ड मास्टर उनको द लैबिरिंथ ऑफ बॉन्ड सर्च करने के लिए कहती है और कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक चीज को वहां ढूंढो, और जो चीज तुम्हें ढूंढनी है उसका नाम है द सीक्रेट ब्लेड द स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड्स। और अब नरेटर कहते हैं ये लोग इस जॉब को एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं, इनसे इनका फ्यूचर तय होगा। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।